अरे मैं कहता हूं जीवन में भगवान भी हो और जीवन में चिंता भी हो, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आपके जीवन में प्रभु भी हैं और आपके जीवन में चिंता भी है, नहीं, दो बातें एक साथ नहीं होती। इसीलिए कल आपसे कह रहा था कि संग्रह करेगा ही वही जिसको भगवान पर भरोसा नहीं है। चाचा वृंदावन दास जी अपनी एक रचना में कहते हैं, बोले अरे मैं अपने भंडार में भरकर क्यों रखूं, नंद बाबा के खजाने में कोई खोट पड़ने थोड़ी जा रही है। चतुर्दिशा कीनो बल अपनो, कह तो रहा था आपसे, एक राजा यदि हो भी तो भाई उसका राज उसके राज्य में ही तो चलेगा, उसकी सत्ता की कहीं ना कोई सीमा रेखा तो है, उस सीमा से बाहर तो वो कुछ नहीं है। पर भगवान का वक्त कैसा है, प्रेम नगर में रहनी हमारी और चारों दिशा जगीरी में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, अरे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण छोड़ो, महाराज तो वाणी में कहते हैं जाका कहिया दरगाह चल ले, और यदि यहां कुछ कहे तो देवताओं को भी उसकी बात स्वीकार करनी पड़ती है, साधु का कहा वृथा नहीं जाए। अधिकार प्राप्त करना हो तो ऐसा प्राप्त करिए। यही बात तो ध्रुव जी की मां ने कही, बोली बेटा यदि तुझे पद ही प्राप्त करना है तो फिर परम पद प्राप्त कर, जहां से कभी पतन ना हो। इस सिंहासन से तो एक ना एक दिन मृत्यु गिरा देगी, इस सिंहासन के पाए तो बड़े दुर्बल हैं, इसे तो एक दिन मृत्यु गिरा देगी। फिर यदि तुझे प्राप्त करना है ना बेटा, फिर परम पद प्राप्त कर, जा नारायण का भजन कर। यदि अधिकार प्राप्त करना है तो फिर ऐसा अधिकार प्राप्त करिए। चतुर्दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे हो। जब यहां वहां जाना होता था ना सत्संग के लिए, मैं कई बार बैठकर कहता था ठाकुर जी से, मैं कहता था वारे कन्हैया हम जहां जाते हैं, जिसके घर जाएं, वो ये कहता है कि ये सब आपका है, किसी के भी यहां चले जाओ ये सब आपका ही है। तो मुझे याद आ जाती थी कबीर जी की बात, कि चारों दिशा जगीरी में, जिस नगर में, जिस देश में, जिस भेष में चले जाओ, ये सब आपका ही तो है, आप ही के लिए है, आपका ही है। तो हमको अपनी गांठ में बोझ ढोने की आवश्यकता क्या है? जब सिर पर समर्थ स्वामी हो, चतुर्दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे हो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदारे हो, दास को दुख बिदारे। भोजन भी अच्छा हो और उसको पवाने वाला भी बड़ा निपुण हो, तो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खाने को विवश हो जाता है। बड़ा अच्छा भोजन हो, अच्छा भोजन पवाना भी तो एक कला होती है। मेरे जैसा व्यक्ति तो एक बार कहे ले लो, और व्यक्ति वो कह दे कि नहीं और नहीं, तो मैं कहता हूं ठीक है भाई। पर मैंने देखा कुछ लोगों को भोजन पवाना आता है, थोड़ा और लीजिए, थोड़ा और लीजिए, तो व्यक्ति ना 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 कहते कहते भी और इच्छा से अधिक खा लेता है। होता है कि नहीं ऐसा? हालांकि मैं तो इस मामले में बहुत नालायक हूं। तो ठाकुर जी की सेवा भी जब ठाकुर जी कृपा से थी पास में, तो मैं ठाकुर जी से कहता था भाई श्रृंगार एक से एक करा लो, श्रृंगार तो आप एक से एक हमसे कराओ। मेरी इच्छा होती थी कि भाई नित्य श्री जी की नई पोशाक हो, कोई ना कोई आभूषण नवीन हो, कोई ना कोई श्रृंगार में नवीनता होनी चाहिए। पर जो भोग की बात आती थी ना, तो मैं कहता भाई दाल रोटी है एक खाओ। मैंने उस और मेरी रुचि पहले से कम थी, इसलिए मुझे ना कभी पाने में रुचि थी, ना कभी पवाने में बहुत रुचि थी। पर मैंने देखा है कि भोजन पवाना भी एक कला होती है। कोई व्यक्ति इतने प्रेम से पवाता है, थोड़ा ये बड़े प्रेम से बनाया है, बड़े प्रेम से बनाया है, माने वो व्यक्ति जो है वो पेट भी भर जाता है, उसका मन भी भर जाता है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी भी हैं। जीव की इच्छा इतनी होती है, और जब वो देने पर आते हैं, जब वो जीव को तृप्त करने पर आते हैं, तो मैं आपसे सच कह रहा हूं, दोनों हाथ जोड़कर
बड़ी विनम्रता पूर्वक संत गुरुजन यहाँ पर विराजमान हैं, इनके सानिध्य में बात कह रहा हूं कि मेरे ठाकुर जी का ऐसा ही स्वभाव है। जब वो देने पर आते हैं, जब वो पवाने पर आते हैं, तो भाई रोम रोम भर जाता है, फिर इच्छा नहीं होती उस ओर देखने की। ऐसा उनका स्वभाव है। विभीषण जी तो केवल चरणों की ओट लेने के लिए आए थे, और आते ही अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में, उसी के हाथ है मेरी नाव तो किस बात की चिंता। इसलिए कह रहा हूं बड़े कौतुकी है भगवान, तो पता नहीं कब किससे क्या करा लें। और मुझे लगता है जीवन जीने का आनंद तो उसी ने पाया है जिसने राम झरोखे बैठ के और वैसे ऐसी हरि की लीला का दर्शन किया है, इसका आस्वादन किया है, इसका आनंद लिया। अहमता ममता से मुक्त होकर, तेरे मेरे से मुक्त होकर उसकी दृष्टि रही प्रभु की ओर। गुरुजनों की कृपा से, सत्संग की कृपा से हृदय में इस बात का विवेक भी और विश्वास भी, भाव भी और भरोसा भी कि प्रभु के विधान में मेरे सहित आप सबका, इस सारी सृष्टि का जीव मात्र का मंगल निहित है। उसके जीवन में कोई आग्रह रहा ही नहीं। इसलिए व्यास जी कहते व्यास न देत असीस सराप, बोले ना हम किसी को आशीर्वाद देते हैं न श्राप देते। क्यों? भाई जो हो रहा है श्री जी की इच्छा से हो रहा है, और श्री जी की इच्छा में इस सारे अस्तित्व का, जीव मात्र का मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। पर यहां थोड़ी प्रभु के स्वभाव की बात हो रही थी। स्वभाव ठाकुर जी का ऐसा है, आज जैसे बोलचाल की भाषा में मैं कहूं तो जैसे झिका देते हैं वो किसी को। अरे उनका स्वभाव तो ऐसा है, जीव नाना करता है, वो देते हैं, जीव को लगता है कि बिना मांगे दे रहे हैं। प्रभु देखते हैं भाई इसके मन में कोई छिपी हुई कामना है, वो केवल उसी को पूर्ण करने के लिए देते हैं। लेकिन भाई उसके जैसा देने वाला कौन होगा? सदा से देता आया है और उसी के दिए कोई पाता है, सदा से वो देता आया है, उसी के दिए कोई पाता है। लेकिन उसने आज तक किसी को आकर जताया नहीं मैंने दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है भाई मैंने कमाया है, ये तो मैंने बनाया, ये तो मैंने कमाया, ये तो मेरा पुरुषार्थ है। सबको ऐसा ही लगता है। जब भगवान ने दी थी ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की आज्ञा, आपको याद है ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? प्रभु सृष्टि रचना तो मैं करूंगा, ये सेवा तो मैं आपकी करूंगा, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद देना, मेरे मन में कभी ये भावना आ जाए कि कार्य मैंने किया है। मैं जीवों को उनके कर्म के अनुरूप फल दूंगा, लेकिन जीवों को उनके कर्म का फल प्रदान करते हुए मैं ये भूल ना जाऊं कि मेरा फल आपके अधीन है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो आपका दिया हुआ कार्य कर रहा हूं। मैं स्वयं को ईश्वर ना समझने लग जाऊं। प्रत्येक व्यक्ति को यही तो लगता है भाई ये मैंने कम कमाया, ये मैंने बनाया, इतना कमाया, इतना बनाया। और मुझे लगता है भाई जब ये सब कुछ आपने और मैंने ही किया है, फिर उसने क्या किया है? जबकि सत्य क्या है? करण करावण हार आप। और ये प्रभु का स्वभाव है, वो किसी को बताते नहीं, तो सब देकर वो किसी को बताते नहीं, वो किसी को जताते नहीं। अरे जिसको देते हैं उसको नहीं बताते। परमानंद इंद्र सो वैभव विप्र सुदामा पायो। आप देखो सुदामा को मांगने तक नहीं दिया भगवान ने। भगवान ने कहा इसमें हमारी शोभा है, हमारा परम मित्र और ऐसा तपस्वी ब्राह्मण, भगवान ब्रह्मण्य देव है, हमारा परम मित्र है और ऐसा तपस्वी ब्राह्मण है, ये मेरे सामने आकर याचना करे। भगवान को लगा ये मुझे शोभा देता है। मांगने का अवसर तो प्रभु आने ही नहीं देते। तभी तो संत कह रहे हैं बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा। प्रभु को अच्छा नहीं लगता कोई हमसे आकर मांगे। क्यों?
क्योंकि मांगने वाला सदा ससंकोच मांगता है, अपना मुख नीचे करके मांगता है। अब किन शब्दों में मैं आपको बताऊं, ये समझाऊं कि ये कैसा हृदय होता है। वो अपने सामने किसी को संकोच में देख नहीं सकते। ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, कभी नहीं होती कि जीव दीनहीन पड़ा रहे, मैं देता रहूं, ये दीनहीन होकर मुझसे मांगता रहे। अरे अपने आप को दे देने वाले हैं वो तो अपनी भगवत्ता एक और रख के भक्त से मांग कर खाने वाले हैं। अपनी भगवत्ता, अपनी ठकुराई एक और रख के तो भक्त से मांग कर खाने वाले हैं। हमको लगता तो है आज श्री जी को ऐसी पोशाक पहनाई है हमने, आज श्री जी का ऐसा श्रृंगार किया है, आज श्री जी की ऐसी सेवा हुई है, हमको ऐसा ही तो लगता है। ऐसा ही तो लगता है भाई, हम पवा रहे हैं तो ये पा रहे हैं, हम खिला रहे हैं तो खा रहे हैं, हम पहना रहे हैं तो ये पहन रहे हैं, हमको ऐसा ही तो लगता है। उनकी व्यवस्था है, उनका स्वभाव है ऐसा, उनकी करनी ऐसी है, वो रच देते हैं ऐसी लीला। कौन कर रहा है भाई, उसके अतिरिक्त कौन है करने वाला, कौन कर सकता है। पर मैं कह रहा हूं उनका स्वभाव ऐसा है, ना बताते हैं ना जताते हैं, जिसको देते हैं उसको नहीं बताते। ना सुदामा को मांगने दिया और ना उसको बताया कि मैंने तुमको क्या दे दिया है। वो जैसे आए थे बस प्रभु का दर्शन करके अपने मित्र से मिलके लौट चले। मन में इस बात का विचार तो अवश्य हुआ होगा, पर जब पहुंचे तब अनुभव हुआ। चरण कमल वंदो हरियाई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है। रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरियाई। जिसके पास बहुत कुछ है वो समृद्ध होता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो समृद्ध होता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही तो समृद्ध है, जिसके भीतर का अभाव दूर हो गया है, जिसके पास संतोष रूपी धन है। तभी कबीर कहते हैं कि जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो समृद्ध है। अकबर को करा दिया था इस बात का अनुभव श्री कुंभन दास जी ने कि तू थोड़ी देर का बादशाह है, तू थोड़ी देर का बादशाह है, और मुझे मेरे गोपाल जी ने सदा सदा के लिए शहंशाह बनाया है। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी। आप देखो क्या भक्त की समृद्धि होती है। ये तो जीव की दुर्मति है, जहां से हमने आज चर्चा की, तो जीव की दुर्मति है को बिना नारायण के लक्ष्मी चाहता है। अरे जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए। भगवत रसिक देव कहते हैं कि माया को सब जग भजे माधो भजे न कोए। जो कदापि माधो भजे, कदापि माने सकृदपि, जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए, और माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। कबीर कह रहे 7 गांठ कौपीन में गिने इंद्र को रंक। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरा कीता है कमाल जी। शहंशाह बनाया मैनू, शहंशाह बनाया मैनू, जुगा दी कंगाल सी किवें लब्बे शाम मैनू। पुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारिया। इसीलिए सकल पदार्थ द्वार ठाड़े श्री गिरिधर पक्ष किए। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े तो नारायण के चरण है जहां लक्ष्मी चंचलता छोड़कर रहती है। माने लक्ष्मी हो पर साथ साथ में नारायण की सेवा भी हो।
2 दिन पहले इसी भाव पर चर्चा की थी हमने। नंद नंदन कर घर को ठाकुर, नंद नंदन कर घर को ठाकुर, आपुन है रहु चेरो, आपुन है रहु चेरो। इहि विधि कहा घटे गो तेरो, इहि विधि कहा घटे गो तेरो। आपने अपने घर को भगवान का घर बना दिया, आप भगवान के घर में सेवक बन के रहने लगे, तो बताओ किस बात की चिंता रह जाएगी। कुछ वर्ष पहले जब वहां केदार खंड में बड़ी भारी प्राकृतिक विपदा आई थी, आपने देखा था वो दृश्य, जब सब कुछ समाप्त हो गया और महादेव का वो मंदिर वो ज्यों का त्यों अक्षुण्ण, उस मंदिर की ध्वजा तब भी ज्यों की त्यों लहरा रही थी। क्योंकि भाई भगवान का घर है, कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा विपदा क्यों ना हो, वो भगवान के घर से छेड़छाड़ थोड़ी कर सकती है। उस घर में बैठा कौन है? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नमामि शमीशान निर्माण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्माण रूपम, विभुं व्यापकं। और वैसे भी आप धन संपत्ति को भगवत सेवा में लगाओ, तो जो लक्ष्मी नारायण का संयोग हुआ ना, आपने अपनी धन संपत्ति भगवत सेवा में लगाई है, तो ये क्या हुआ? ये लक्ष्मी नारायण का योग ही तो हुआ, आपने लक्ष्मी नारायण का संयोग ही तो कराया। मैंने तो कभी कहा ही नहीं आपसे कि हमारा अभावग्रस्त जीवन हो, पर मैं तो ये कहता हूं तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। जो भी हो वो प्रभु और प्रभु के जन की सेवा में लगे। कुछ ना होना इसको अभाव कहते हैं। सब कुछ है पर उसकी आसक्ति नहीं है, इसका नाम वैराग्य है। कुछ भी नहीं है हमारे पास, इसका नाम तो अभाव है ना। सब कुछ है लेकिन ये सब कुछ मेरा नहीं है। तदेयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। ये सद्भाव जब जीवन में है, सब है लेकिन उस पर अधिकार की वृत्ति नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं है। जो है वो आपको बांध नहीं रहा है, उसका कोई बंधन नहीं है। ये वैराग्य है। और फिर जो थोड़ा आज हमने प्रभु के स्वभाव की चर्चा की, इसका पुनः पुनः विचार करना। तभी संत कह रहे अस प्रभु छाड़, ऐसे प्रभु को छोड़कर कुछ और देखे, कुछ और चाहे। फिर बस यही जीव की दुर्मति है, यही दुर्मति है। जहां प्रभु आकर प्रेम से विराजमान होते हैं, सारी संपत्तियां, सारी विभूतियां, सगल ऐश्वर्य, सब सिद्धियां, उनको वहां पर विराजमान होना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल है। अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहीं अगर आए तो अनेक पदाधिकारियों को उस स्थान पर उपस्थित रहना पड़ता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोटोकॉल है, इसका पालन सबको करना पड़ेगा। ऐसे जहां प्रभु प्रसन्नता पूर्वक विराजमान होंगे, वहां सगल ऐश्वर्य माधुर्य विराजमान होते हैं, वहां सारी रिद्धियां, सिद्धियां, संपत्तियां विराजमान होती।
भले भक्त के तन पर कौपीन मात्र हो, लेकिन उसकी सामर्थ्य कैसी है कि वो किसी को स्वर्ग तुल्य वैभव अपने आशीर्वाद से प्रदान कर सकता है। भोली सखी कहती है, इस जग का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे है। एक बार छवि देखी इसको त्रिभुवन तृण सा लागे है, जो है यहाँ का सोना अनत का दंपति पानिप पागे है। पर इस जग का जो इस दर का जो भिखारी, अरे उससे सब जग भिक्षा मांगे। इस दर का जो भिखारी, तभी मैंने कहा भाई साधु देखने में भले कौपीन बांधे होगा, लेकिन उसके पास सामर्थ्य ऐसी है, किसी को स्वर्ग का सुख अपने आशीर्वाद में सहज में प्रदान कर सकता है। करता करे न कर सके तो गुरु करे सो होए। तो सारी बात यह है कि भाई मूल में हम चाहते क्या है, चाह किसकी है, उसी के और संकेत भगवत रसिक देव करते हैं। माया को सब जग भजे, माधो भजे न को। बुरा मत मानना भाई, हम भी ठाकुर जी का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत भीतर बहुत गहरे में कहीं हमारे मन में ये भाव होता है ना भाई, हमारा घर परिवार सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सब अनुकूल रहे, बहुत भीतर ये भाव होता है भाई, अवश्य होता है। ये भी तो कहीं ना कहीं स्वार्थ ही है। इसीलिए भाई मैंने कहा था इसकी जड़ बहुत गहरी है। तभी बाबा बुल्ले शाह ने कहा एथो पुटना से एथे लाना, इसकी जड़ उखाड़ने में परिश्रम करना पड़ेगा। इसकी जड़ बहुत गहरी है। मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, भाई सब अनुकूल रहे। हाँ, इतने चतुर तो हम हो गए हैं ताकि हम ठाकुर जी की सेवा कर सकें, ताकि ठाकुर जी की सेवा होती रहे। तो लीपा पोती तो आती है हमको, पर ये नहीं भूलना चाहिए वो जो सामने बैठा है वो हमको हमसे अधिक जानता है। हमारी अपने भीतर इतनी पहुंच नहीं है जितनी उसकी है। बलि ने वस्तुतः मांगा था कि प्रभु आपकी श्रीअंग लक्ष्मी हमको प्राप्त हो। अब मुझे न स्वर्ग की लक्ष्मी चाहिए और न पाताल का वैभव। अब मैं अभी दोनों नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपका दर्शन हो गया है। आपके मंद मंद मुस्कुराते इस मुखारविंद का मैंने नेत्रों से दर्शन कर लिया है। भर लोचन हरि भव मोचन निहारे हैं, मैंने दृष्टि भर के मैंने आपका दर्शन किया है। आपके दर्शन के बाद कोई आपके अतिरिक्त कुछ और कैसे मांग सकता है? इसलिए प्रभु अब केवल आप चाहिए। तो बलि की जो इच्छा थी, क्यों? क्योंकि घर परिवार, संपत्ति, संतति, राजपाट, सामर्थ्य, ऐश्वर्य सब तो भगवान ले चुके थे, बलि तो अकेला रह गए थे। तब बलि ने कहा प्रभु केवल आप चाहिए। तो फिर भगवान कोई केवल थोड़ी आए, बलि ने केवल भगवान मांगे ना, पर भगवान तो केवल नहीं आए। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। अर्जुन वस्तुतः यही चाहता था कि केशव मुझे आपका सहयोग नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए, आप मेरे साथ रहिए, मैं केवल आपको चाहता हूं। अर्जुन के मन में कोई किंतु परंतु नहीं था, अर्जुन के मन में कोई संशय द्वंद्व नहीं था। इसलिए अर्जुन ने एक क्षण भी नहीं लगाया, अर्जुन ने सोचा नहीं, विचारा नहीं। जैसे ही द्वारिकाधीश ने कहा कि दो विकल्प है, इसमें से एक का चयन कर लो, अर्जुन ने कहा केवल आप चाहिए, बिना सोचे बिना विचारे। क्यों? क्योंकि उसके मन चित्त में इसके अतिरिक्त कोई और इच्छा थी नहीं। तो क्या केवल कृष्ण आए? अर्जुन ने केवल कृष्ण मांगे ना, पर केवल कृष्ण तो नहीं आए। विजय, श्री, संपत्ति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, कीर्ति सब तो भगवान के साथ आए। आज कोई अपने बालक का नाम बड़े बड़े गर्व से अर्जुन रखे, सव्यसाची रखे। दुर्योधन, दुशासन तो मैंने कभी सुना नहीं किसी ने अपने बच्चे का नाम रखा हो। वो कीर्ति जो कभी क्षय ना हो, वो कीर्ति भगवान के साथ आई। वो कौरवों की समुद्र के समान दुस्तर सेना, उस पर विजयश्री भगवान के साथ आई। गीता का दिव्य ज्ञान भगवान के साथ आया। जीवन मुक्ति का रहस्य भगवान के साथ आया। तो अर्जुन ने केवल मांगा था, लेकिन भगवान केवल नहीं आए। इसलिए मैंने कहा कोई अपने मन में इस बात का संशय न रखना, भाई हमारे यहां तो ठाकुर जी हैं, हमारे यहां तो ये सब नहीं है। नहीं, हमारे मन में अभी केवल ठाकुर जी की इच्छा नहीं है,
जब हम केवल प्रभु को चाहेंगे और जब प्रभु हमारी उस चाह को, उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पधारेंगे, तब प्रभु के साथ ये समग्र ऐश्वर्य माधुर्य आता ही है भाई, अवश्य आता है। तो यहां ब्रह्मा जी ने वैकुंठ की कुछ महिमा का गान करते हुए ये कुछ सुंदर भाव देवताओं से कहे। आज की चर्चा यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।